तो मेरा नाम संजय साहू है, मैं रांची का रहने वाला हूँ और आज से 8.25 साल पहले मैं आईएमसी में जुड़ा था, है ना। 8.25 साल हो गया मुझे। उससे पहले की अगर मैं बात करूँ तो छोटे मोटे काम किया करता था, मैं अखबार बेचता था, फिर मैं वोडाफोन में नौकरी किया और उसके बाद आईएमसी आया। जब मैं आईएमसी में आया तो मेरे ऊपर 2.5 लाख रुपए का कर्ज था, जो कि नौकरी करते हुए मेरे ऊपर आ गया था, क्योंकि नौकरी में इनकम इतना कम था जिससे घर नहीं चल पा रहा था और लोगों से लेना पड़ा था। लेकिन मैं सोचता था कि मुझे भी कोई अपॉर्चुनिटी मिले, मैं भी कोई ऐसा काम करूं जहां से अपने सपनों को पूरा कर सकूं। और उसी बीच मुझे आईएमसी मिला। मेरे ग्रेट अप्लाई मनोज सर के माध्यम से तालियां चाहूंगा उनके लिए। और ये आईएमसी में मैंने एक निर्णय लिया कि मुझे सिर्फ आईएमसी में जुड़ना नहीं बल्कि जुड़ के काम करना है। और मैंने काम करना शुरू किया। 1 महीना काम करके मुझे पहला जो चेक आया वो 1029 रुपये का आया था। अगले महीना ही मैं गोल्ड स्टार पे पहुंच गया और मेरा चेक 25,215 रुपया था। 5 महीने के अंदर रूबी स्टार बन गया, मेरा चेक 86,000 रुपया था, 86,000। और 10 महीना के अंदर मैं आईएमसी में चेयरमैन बना और मेरा चेक 2,84,000 था। उस समय आईएमसी का टॉप लेवल कोहिनूर क्राउन प्रेसिडेंट होता था, सीपी होता था। उस लेवल को मैंने 2.5 साल में अचीव किया और 2.5 साल में जब वो लेवल में अचीव किया तो मेरा महीने का चेक 7.5 लाख रुपया था। और आगे बढ़ता गया। आज मैं आईएमसी से साल का लगभग 2 करोड़ रुपया कमाता हूँ। 2 करोड़ रुपया मुझे आईएमसी से हर महीने का, हर साल का आता है। और इसी आईएमसी के माध्यम से आज मैं 4 कार खरीद चुका हूँ, जिसमें एक BMW, एक फॉर्च्यूनर है मेरे पास। ढेर सारा प्रॉपर्टी, बढ़िया आलीशान घर, सब कुछ आईएमसी के माध्यम से, इस बिजनेस के माध्यम से, इस डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से मैंने अचीव किया। टोटल इनकम 8.25 साल में लगभग 14 करोड़ से ऊपर का मैंने इनकम आईएमसी से अभी तक लिया। तो एक आम इंसान क्या इतना कुछ कर पाता है मार्केट में? नहीं। क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि अगर एक व्यक्ति एक छोटा दुकान खोलता है तो 5 लाख रुपया का कैपिटल लगा के, पूंजी लगा के अगर वो दुकान खोला है तो क्या वो 10 लाख रुपया महीना कमाने का सोच सकता है? नहीं। पॉसिबल है? नहीं है। अगर कोई एक कलर का नौकरी ज्वाइन कर लिया है तो क्या वो 5 लाख रुपया सैलरी सोच सकता है वहां पे? नहीं सोच सकता है। हर जगह एक लिमिटेशन है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसा है जहां पे आप अनलिमिटेड पैसा कमाते हैं। अनलिमिटेड, जिसका कोई लिमिट नहीं होता है। आप जितना काम करेंगे, आप जितना बिजनेस करेंगे, आप जितना मेहनत करेंगे, आप उसके हिसाब से उतना पैसा कमाएंगे। तो आइए बात करते हैं। ये दिख रहा है स्क्रीन आप लोगों को? तो आप लोग उधर देखिए, मैं इधर देख के बताता हूं, है ना। तो इसको एक पीपीटी के माध्यम से समझते हैं कि हमें डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना चाहिए और डायरेक्ट सेलिंग करने से हमें क्या मिलता है। ठीक है, तैयार है सब? अगले 45 मिनट मेरे साथ बने रहेंगे? 1 घंटा तक चलेगा? चलेगा, क्योंकि आज लंच ब्रेक नहीं है तो पूरा प्रोग्राम ही हम लोग अंतिम करके ही छुट्टी होंगे सब लोग। ठीक है ना? हाँ। तो आपके सपने और आकांक्षाएं, ड्रीम्स एंड डिजायर्स क्या होते हैं? एक आम आदमी से अगर पूछा जाए कि आपके सपने क्या होते हैं, सबके पास सपने होते हैं? होते हैं कि सपने नहीं होते? देखिए, एक चीज कहा गया है कि एक पशु जो होता है ना, पशु समझते? जानवर और एक इंसान, दोनों में सिमिलरिटी बहुत ज्यादा होता है। दोनों के हाथ पैर होते हैं, दोनों उठते बैठते चलते बोलते हैं, सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन एक इंसान जो है वो सपने देखता है, पशु सपना नहीं देखता। पशु कभी ऐसा सोचता है कि मुझे अपने बच्चों को पढ़ाना है? नहीं। मुझे अपने लिए गाड़ी खरीदना है? मुझे चांद पे जाना है, मुझे एक मोबाइल लेना है, ऐसा सोचता है क्या वो? नहीं सोचता है। वो एक ही चीज सोचता है, वो सिर्फ दिन भर सुबह से रात तक खाना ढूंढता है। क्या ढूंढता है? और अगर उसको भरपेट खाना मिल जाए तो सोता रहता है। वो ये भी नहीं सोचता है कि शाम के लिए मैं थोड़ा ढूंढ के जमा कर लूं, ऐसा भी सोचता है क्या? जब भूख लगता है तो वो ढूंढना चालू करता है। यस और नो? लेकिन एक इंसान सिर्फ पेट भरने के लिए ही काम नहीं करता, उसके पास सपने होते हैं और उन सपनों को पूरा करने के लिए वो काम करता है। राइट और रॉन्ग? सही है ना? तो जितने भी लोग
इस धरती पे हर आदमी के पास सपने हैं। किसी के पास छोटे होते हैं, किसी के पास बड़े होते हैं, लेकिन सपने सबके पास होते हैं, है ना। अभी जैसे यहाँ बहुत सारे लोग बैठे होंगे, मुझे स्टेज में बात करते हुए देख रहे होंगे या जयप्रकाश जी को देखे होंगे, तो आईएमसी में आने के बाद आपके भी ऐसे सपने होंगे, एक दिन मैं भी ऐसा लीडर बनूंगा, मैं भी स्टेज में जाऊंगा, ऐसा बात करूंगा। ऐसा सपना है बहुत सारे लोगों के। तो सपने होते हैं और एक दूसरे को देख के सपने बनते भी हैं। तो सपने क्या होते हैं कि सबके पास, सब लोग चाहते हैं कि मेरे पास अपना खुद का एक आलीशान मकान है ना। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 1 BHK 2 BHK में भी काम चला लेते हैं कि चलो छोटा मोटा एक घर 2 कमरे का हो गया तो काम चल रहा है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो ये 1 BHK 2 BHK में खुश नहीं होते हैं, इससे काम जरूर चलाते हैं, पर उनके सपने क्या होते हैं? उनके सपने होते हैं कि मेरे पास एक बिग हाउस हो, घर थोड़ा बड़ा हो, 4-5 कमरे हो, अटैच बाथरूम हो, बढ़िया किचन हो, सब कुछ हो। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं इस धरती पे जो इनसे भी खुश नहीं होते हैं, उनके सपने और बड़े होते हैं और वो चाहते हैं कि मेरे पास एक पेंट हाउस हो, ढेर सारे नौकर चाकर हो, सामने स्विमिंग पूल हो, गार्डन हो, ये सब कुछ हो, चाहते हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि आपका सपना क्या है, आप कैसा घर चाहते हैं। ये हमारा जो ब्रेन है ना, ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि जैसे कंप्यूटर को हम कुछ कमांड देते हैं ना, 2 + 2 तो बताएगा 4, बताएगा कि नहीं। आप गूगल में कुछ पूछेंगे कि कैपिटल ऑफ अमेरिका तो बता देगा, आप जो पूछेंगे वही बताएगा। उसी तरीके से हमारा ब्रेन भी है। अगर आप इसको पूछेंगे कि 5,000 कैसे कमाना है, तो ये तुरंत आपको बता देगा कि कहीं पे कोई कपड़े का दुकान में जाके सेल्समैन का काम करो, 5-6 हज़ार मिल जाएगा। इसको पूछेंगे कि मुझे 5,000 नहीं, मुझे 15,000 कमाना है, तो ये बोलेगा छोटा मोटा बिजनेस कर लो, छोटा मोटा नौकरी कर लो, 15,000 रुपया मिल जाएगा। इसको बोलेंगे 50,000 रुपया कमाना है, वो 50,000 का उपाय बता देगा। इसको बोलेंगे 5 लाख रुपया कमाना है, वो बोलेंगे कि आईएमसी में आके यहाँ पे क्राउन प्रेसिडेंट बन जाओ, 5 या 10 लाख रुपया मिल जाएगा। इसको आप क्या पूछेंगे वही आंसर आपको देगा। तो आप जिस तरीके का ड्रीम देखेंगे, आपका एफर्ट भी उसी तरीके से होना चालू हो जाएगा। अगर एक इंसान सोचता है मुझे सुपरस्टार बनना है, वो एफर्ट भी सुपरस्टार के हिसाब से लगाएगा। लेकिन वो इंसान अगर सीपी बनने का सपना देखा है, तो सीपी बनने वाला एफर्ट डालेगा। तो सपने आपके कैसे हैं, उससे आप जीवन में कहां तक पहुंचते हैं, वो डिपेंड करता है। सपने बड़े होने चाहिए। अब यहां पे लोग चाहते हैं कि मेरा खुद का एक कार हो, एक गाड़ी हो, चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? चाहते हैं? यस। खुद का एक गाड़ी। अब कुछ लोग चाहते हैं कि मैं बाइक से चलता हूं, एक सेकंड हैंड अगर अल्टो भी आ जाए तो अपना काम चल जाएगा। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं ना 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 ना, अल्टो नहीं चाहिए, ये गरीबी का निशानी है, मुझे तो 10, 15, 20 लाख का कार चाहिए, कम से कम क्रेटा तो होना चाहिए, है ना। कुछ लोग चाहते हैं कार हो लेकिन थोड़ा बड़ा हो, थोड़ा अलग हो, थोड़ा फीचर्स ज्यादा हो उसमें। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो और बड़े सपने देखते हैं और वो बोलते हैं कि कार लेना है तो मुझे BMW, मर्सिडीज, जगुआर ही लेना है, मुझे लग्जरी कार लेना है जिसमें सेफ्टी भर भर के हो, फीचर्स भर भर के हो। अगर मैं रोड पे गाड़ी लेके निकलूं तो 4 लोग पलट के देखे, है ना। मेरे कार के चर्चे मेरे समाज में, मेरे परिवार में, मेरे रिश्तेदार के बीच होना चाहिए। मैं ऐसा कार लेना चाहता हूं। तो आप क्या सोचते हैं? आपके सपने क्या है? आप कौन सा कार चलाना चाहते हैं? ये आपको सोचना है, क्योंकि आप जो सोचेंगे वही हकीकत बन के आपके पास आएगा। यस और नो? यस। वेकेशन, घूमना फिरना चाहते हैं लोग? चाहते हैं? कितने लोग गोवा गए हैं? गोवा काफी कम लोग गए हैं। कितने लोग शिमला गए हैं? कितने लोग ताजमहल देखे हैं? कितने लोग? कुछ लोग देखे हैं ताजमहल। कितने लोग गए हैं गैंगटॉक? कुछ लोग, वो आईएमसी वाले लोग गए हैं गैंगटॉक, आईएमसी से, वो हाथ खड़ा कर। क्या आपका मन नहीं करता मैं भी घूमूं फिरूं, अपने परिवार के साथ कहीं घूमने जाऊं? अच्छा, बच्चों की गर्मी छुट्टी होती है तो बोलते पापा कहीं घूमने चलते हैं, तो बोलते ठीक है बेटा चलते हैं। कहाँ पापा? नानी घर। कहाँ लेके जाते हैं बच्चों को? मामा घर।
गर्मी का छुट्टी हुआ तो मामा भेज दो, वही उनके लिए वेकेशन है। कभी ऐसा सोचे कि पूरा फुल फैमिली 10 दिन का टूर मार के आए?